भुला दूंगा तेरी चाहत में। एक ऐसा चेहरा जिसकी एक झलक पर लाखों दिल धड़क जाते थे, एक ऐसी मूवी जिसने प्यार की परिभाषा ही बदल दी, और एक ऐसा सितारा जो एक ही रात में सुपरस्टार बना लेकिन वक्त के साथ सिनेमा की भीड़ में कहीं खो गया। आज हम बात कर रहे हैं आशिकी फेम राहुल रॉय की, एक सुपरहिट, कई गलत फैसले और एक दर्दनाक संघर्ष की कहानी। हिंदी सिनेमा ने वक्त वक्त पर कई ऐसे सितारे देखे हैं जो आए, छाए और फिर अचानक गुमनामी के अंधेरे में खो गए। 1990 के दशक में जब रोमांस अपने सुनहरे दौर में था, तभी एक नाम ऐसा उभरा जिसने फीमेल्स फैंस के दिलों पर राज करना शुरू कर दिया। नाम था राहुल रॉय। मासूम चेहरा, लंबी जुल्फें, शांत आंखें और एक परफेक्ट लवर बॉय इमेज। राहुल रॉय उस दौर की हर लड़की का क्रश बन चुके थे। साल 1990 महेश भट्ट के निर्देशन में बनी फिल्म आशिकी रिलीज होती है और वही फिल्म राहुल रॉय की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन जाती है। ये सिर्फ एक मूवी नहीं थी, ये एक इमोशन था और प्यार, दर्द और जुदाई की आवाज थी। फिल्म इतनी बड़ी हिट हुई कि लगातार 6 महीनों तक सिनेमा घरों में चली और इसके गाने हर गली, हर रेडियो और हर कैसेट प्लेयर में बजते रहे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि अपनी पहली ही मूवी के लिए राहुल रॉय को सिर्फ 30,000 रुपए मिले थे, जबकि फिल्म की एक्ट्रेस अनु अग्रवाल की फीस उनसे ज्यादा थी, लेकिन फीस छोटी थी और स्टारडम आसमान छू रहा था। उस वक्त कहा जाने लगा कि एल्बम की बिक्री के मामले में आशिकी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे और राहुल रॉय का क्रेज शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान के शुरुआती दौर से भी ज्यादा बताया जाने लगा। लेकिन कहते हैं ना, जब सफलता बहुत तेजी से आती है तो समझदारी अक्सर पीछे छूट जाती है। आशिकी के बाद राहुल रॉय का स्टारडम इतना बढ़ गया कि उन्होंने बिना सोचे समझे सिर्फ 11 दिनों में 47 फिल्में साइन कर ली। जी हाँ, 47 फिल्में। इतनी फिल्मों की शूटिंग शुरू हुई, लेकिन कहानी, स्क्रिप्ट और किरदारों की क्वालिटी पर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। नतीजा ये हुआ कि एक के बाद एक फिल्में फ्लॉप होने लगी। राहुल रॉय की फिल्मोग्राफी में लगातार ऐसी मूवी आई जो बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिट गई। गजब तमाशा, सपने साजन के, फिर तेरी कहानी याद आई, गुमराह, नसीब, दिलवाले कभी न हारे और बारिश जैसी कई मूवीज। जिस अभिनेता को लोग सिर्फ चेहरे और स्टाइल के लिए पसंद करते थे, वहीं अब दमदार अभिनय की कमी और अकेले फिल्म को हिट करने की काबिलियत पर सवाल उठने लगे। और इसी बीच राहुल रॉय की सेहत भी बिगड़ने लगी। लगातार तनाव, फ्लॉप्स और काम की कमी ने उनकी जिंदगी को अंदर से तोड़ दिया। धीरे धीरे वे बड़े पर्दे से दूर होते चले गए और छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स में नजर आने लगे। साल 2020 में शूटिंग के दौरान उन्हें ब्रेन स्ट्रोक आया, जिसने उनकी पूरी जिंदगी ही बदल दी। कई साल अस्पताल के बिस्तर पर गुजरे। चलना, बोलना और काम करना, हर चीज के लिए उन्हें दोबारा संघर्ष करना पड़ा। अपनी किस्मत को एक और मौका देने के लिए राहुल रॉय ने बिग बॉस में भी एंट्री ली, लेकिन वो सुपरस्टार वाला दौर अब सिर्फ यादों तक ही सीमित रह गया था। आज राहुल रॉय कम बजट की मूवीज में काम करते हैं। बीते साल अक्टूबर में उनकी मूवी अगर रिलीज हुई और फिल्मों के अलावा शादी फंक्शन में भी शामिल होकर वो अपना गुजारा करते हैं। हाल ही में बिहार की एक शादी से राहुल रॉय का एक वीडियो वायरल हुआ था, जहां वो गिटार बजाते हुए अपनी ही फिल्म का मशहूर गाना सांसों की जरूरत है जैसे गाते नजर आए। सांसों की जरूरत है जैसे, सांसों की जरूरत है जैसे, जिंदगी के लिए बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए। वीडियो देखकर कुछ फैंस की आंखें नम हो गईं, तो कुछ ने उनकी मेहनत की तारीफ भी की। किसी ने चिंता जताई तो किसी ने कहा इज्जत की कमाई शर्म की बात नहीं होती। राहुल रॉय की कहानी हमें सिर्फ स्टारडम नहीं, समझदारी, सही फैसले और धैर्य का सबक भी देती है, क्योंकि एक गलत फैसला सुपरहिट करियर को स्ट्रगल की कहानी बना सकता है। राहुल रॉय आज भले ही बड़े पोस्टर्स पर ना हो, लेकिन उनकी आशिकी आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। आप क्या सोचते हैं, क्या बॉलीवुड अपने पुराने सितारों को दूसरा मौका देता है या फिर ये इंडस्ट्री सिर्फ नए चेहरों की है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। अगर आपको ऐसे ही बॉलीवुड की अनसुनी और सच्ची कहानियां पसंद हैं तो हमारे चैनल ट्रेंडिंग्स टीवी ऑफिशियल को अभी सब्सक्राइब करें। फिर मुलाकात होगी किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।